आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और YouTube पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर जाकर भी फॉलो जरूर करें। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम एक गुड न्यूज़ से शुरुआत करेंगे। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर से हरियाणा के उन 4 जिलों का जिक्र करेंगे जहां पर सबसे पहले वहां पर कोरोना के सभी पॉजिटिव मरीजों की रिकवरी हुई है, यानी कि वहां पर सभी लोग ठीक हो गए हैं। हरियाणा में कोरोना मरीजों के ठीक होने की जो दर है वो एक सप्ताह के भीतर यानी से पहले वो 72% थी, लेकिन अब गिरकर वो 46.2% ही रह गई है। लेकिन अब तक 4 जिले ऐसे भी हैं जहां पर सभी लोग ठीक हो चुके हैं। इन जिलों में हम बात करते हैं चरखी दादरी की, भिवानी की, कैथल की, कुरुक्षेत्र की। तो ये 4 ऐसे ज़िले हैं जहां पर सभी कोरोना के जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। अब हम ओवरऑल हरियाणा की बात कर लेते हैं, सुबह की तक की अपडेट की। हरियाणा में कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा है। 24 घंटों में 21 नए मामले अब सामने आ गए हैं। तो कुल मिलाकर अब हरियाणा में जो संक्रमितों का आंकड़ा है वो 554 पर पहुंच गया है। झज्जर में 8, पानीपत में 2, सोनीपत में 5, गुरुग्राम में 3 और करनाल, रोहतक और फरीदाबाद में 1-1 केस सामने आया है। मंगलवार को भिवानी में 1-1, फरीदाबाद में 1-1 मरीज ठीक हुआ है। तो भिवानी में सभी 4 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, यानी कि अब 6 जिले कोरोना मुक्त भी हो गए हैं। अब तक कुल 256 मरीज हैं वो ठीक हो गए हैं। लेकिन दुखद की बात है कि 7 लोगों की जान हमें गंवानी पड़ी है इस कोरोना की वजह से। फिलहाल 291 एक्टिव केस हमारे राज्य में है। तो राज्य में एक वीक के पहले दोगुने होने का जो रेट था वो 21 दिन था, लेकिन अब 11 दिन ही हो गया है, जिसमें मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत भी 72 से गिरकर 46% 2 पर हो गया है। इधर लॉकडाउन पार्ट 3.0 में छूट देने के बाद हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इसे घातक और खतरनाक बताया है। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है कि मुझे इससे बड़ा भय और डर महसूस हो रहा है कि लोग बिना मास्क व सोशल डिस्टेंस की पालना किए घर से बाहर आ रहे हैं। तो ये हालात अगर इस तरीके के रहते हैं तो निश्चित तौर पर खतरनाक हो सकते हैं। 78% केस जो हमारे हरियाणा के हैं वो सिर्फ 7 जिलों में हैं। करीब 78% जो संक्रमित 7 जिले हैं, हम उनका जिक्र कर लेते हैं। बाकी के जो बचते हैं वो 22% हैं, यानी कि वो 13 जिले हैं। जिन जिलों में हम पूरे प्रदेश के 6% या फिर इससे ज़्यादा संक्रमण के केस हैं, उनमें गुरुग्राम, सोनीपत, झज्जर, मेवात, अम्बाला, पलवल और फरीदाबाद भी है। अब आपको बताते हैं कि किस किस डेट को किस तरीके से जो आंकड़ा है वो बढ़ गया। सबसे पहले हम 17 मार्च की बात करते हैं। 17 मार्च को पहला केस आया था। 31 मार्च को संख्या 29 पर पहुंच गई थी। 10 अप्रैल को यही संख्या 162 पर पहुंची थी। 20 अप्रैल को 237, 30 अप्रैल को 324 और 5 मई को 554 पॉजिटिव केस हो गए। तो 24 घंटों की अपडेट ले लेते हैं। 24 घंटों के अंदर 2305 जो संदिग्ध जो मरीजों की रिपोर्ट है वो नेगेटिव भी आ गई है, लेकिन 2790 जो सैंपल सस्पेक्टेड लोगों के लिए गए थे वो सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 327 लोगों को सर्विलेंस का समय था वो 31 नए लोग सर्विलेंस पर लिए गए हैं। तो अब तक की टेस्टिंग रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ की 40,928 लोगों के टेस्ट हो गए हैं, जिनमें से 554 सैंपल की रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। 3,574 रिपोर्ट का अभी तक इंतज़ार है। 10 लाख पर 1,614 लोगों की जो रिपोर्टिंग टेस्टिंग है वो हो रही है, यानी कि अभी तक 1.47% लोग पॉजिटिव मिले हैं। 47.4% रिकवरी रेट है हमारा और 1.2% ही मौतों का दर है। पंजाब में 24 घंटों के भीतर 207 केस आए हैं, एक की मौत हुई है। तो वहीं पर कुल वहाँ पर 1496 हैं, मौत 25 हुई हैं। लेकिन चंडीगढ़ में 24 घंटों में 17 केस आए हैं, तो वहीं पर कुल केस 119 हो गए, एक मरीज की मौत हो गई है। अब हम जल्दी से रिकवरी के हम उन शीर्ष को ले लेते हैं जो जिला किस रेट पर है। कुरुक्षेत्र में 2 केस हैं, कैथल में 2 है, भिवानी में 4, चरखी दादरी में 1 है, फरीदाबाद में 76 है, सिरसा में 6 है, हिसार में 4, पलवल में 36, नूंह में 59, पंचकुला में 18 और चरखी दादरी में 1 है। झज्जर में 64 हैं, गुरुग्राम में 86 हैं, सोनीपत में 78 हैं, पानीपत में 23, फतेहाबाद में 5, जींद में 10, अम्बाला में 37 और करनाल में 9, रोहतक में 5 और
यमुनानगर में 8 केस। तो ये हमने आपको हरियाणा की एक अच्छी न्यूज़ से शुरुआत करते हुए पूरी अपडेट बताइए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा जो मरीज़ मिलने का सिलसिला गुरुग्राम से, अम्बाला से, इसके साथ ही सोनीपत से, और हम झज्जर यानी कि बहादुरगढ़ की बात जिसमें कर सकते हैं। तो जहां पर सबसे ज़्यादा जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज पिछले 24 घंटों में 2 दिनों में ज़्यादा मिले हैं। तो ये ज़रूर एक चिंता का विषय है, लेकिन हम आपसे अपील करते हैं आप बिना मास्क घर से बाहर ना निकलें, बिना मतलब घर से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। तेज हरियाणा आपसे बार बार अनुरोध और अपील करता है कि आप नियमों की पालना करें।